हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन ऑफ अ पार्टिकल। पहले हम लोग जानते हैं कि मोशन का मतलब होता क्या है। मोशन को हिंदी में वैसे प्रस्ताव बोला जाता है या फिर इसको हम लोग गतिवान भी बोल सकते हैं। मोशन को मतलब जिस पार्टिकल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कण या फिर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, अगर वो अपने पोजीशन से हिल डुल रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं मोशन। वैसे इसका डेफिनेशन होता है अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट पोजिशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका मतलब ये है कि एक बॉडी अगर टाइम के हिसाब से वो अपना पोजीशन चेंज करता हो, उसके चारों तरफ क्या है उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन से मूव कर रहा हो तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अ मैन सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। इसका मतलब है कि एक आदमी अगर ट्रेन में बैठा है और वो ट्रेन चल रही है तो वो आदमी ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में है, बट उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जैसे कि वहां के आसपास जैसे होंगे जंगल होंगे, झरना होगी, जमीन होगी नीचे, उसके रिस्पेक्ट में वो बॉडी क्या है, मोशन में है। फिर देखते हैं कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन अ 1 सेकेंड इज कॉल्ड द स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि अगर कोई एक पार्टिकल है वो अगर 1 सेकेंड में अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो उसका स्पीड है। तो स्पीड का हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन में टाइम, इनकी टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड निकाला जाता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी मैं आपको फिजिक्स में समझाऊंगा कि होता क्या है। बस आप इतना याद रखिए कि स्पीड जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। फिर आप देखिए कि वेलोसिटी क्या होती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इन अ 1 सेकेंड इज कॉल्ड द वेलोसिटी। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसमें भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं। बट किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो जब वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एस अपन में at, वेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी है और s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है और t इज इक्वल टू टाइम है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। एक और पॉइंट देखिए, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी में टाइम के हिसाब से अगर इंक्रीज आ रहा है तो उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। दूसरे वर्ड में इसको बोल सकते हैं इंक्रीज इन वेलोसिटी इन अ 1 सेकेंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर 1 सेकेंड में वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो हम उसे एक्सेलरेशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी अपन में टाइम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत काम आता है। एक और पॉइंट होता है निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो उसे हम लोग रिटार्डेशन बोलेंगे। और रिटार्डेशन का तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वेलोसिटी अपन में टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी अपन में टाइम और रिटार्डेशन का फॉर्मूला होता है डिक्रीज इन वेलोसिटी अपन में टाइम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर 3 फॉर्मूले आप देख लीजिए, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड, तीनों के बीच के रिलेशन से ये तीनों फॉर्मूले आते हैं। आप ये तीनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल में इसके यूज होंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर a इज इक्वल टू है एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड, यूनिट में साथ में लिखते जा रहा हूं। s इज इक्वल टू है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर, इसको डिस्टेंस ट्रेवल्ड को आप डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। t इज इक्वल टू टाइम इन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। फिर u इज इक्वल टू है इनिशियल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, जो स्टार्टिंग जो वेलोसिटी होगा उसे हम लोग u से डिनोट करेंगे और v इज इक्वल टू है फाइनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। अब आप इन फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देख लीजिए कैसे बनते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट अटेन्स a speed of 19 किलोमीटर पर आवर इन 100 सेकेंड, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो स्टार्ट हुई है, उसमें एक्सेलरेशन आना स्टार्ट हुआ है
और इसका स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति आवर। तो बोल रहा है कि 100 सेकेंड में इसमें कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा इस ट्रेन में, वो हमें निकालना है, यानी कि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। सॉल्यूशन गिवन में पहले देख लेते हैं हमें दिया क्या है। पहले तो ये बोल रहा है कि ट्रेन क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, मतलब कि मान लीजिए कोई एक स्टेशन से ट्रेन चलना शुरू हुई है, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग u से डिनोट करते हैं वो क्या है, अभी 0 है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं वो कितना है 100 सेकेंड बाद, वो है 90 किलोमीटर प्रति आवर। 90 किलोमीटर प्रति आवर। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, बट यहां पर यूनिट क्या दिया, किलोमीटर प्रति आवर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो जब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देख लीजिए यहां पर v इज इक्वल टू हो जाएगा 90 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वाला आ जाएगा मीटर में। अब ये आवर है, तो आवर को अगर हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है, ओके। और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है, यानी कि 60 इंटू 60 करेंगे तो ये अब क्या हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। तो यानी कि इसका v निकालेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये आ गया फाइनल वेलोसिटी, और इसमें टाइम दिया है, टाइम इज इक्वल टू कितना दिया है 100 सेकेंड। तो ये पहले से ही सेकेंड में है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर ये मिनट में या फिर घंटा में रहता तो इसको हम लोग सेकेंड में चेंज कर लेते। इसमें हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन को हम लोग क्या स्मॉल a से डिनोट करते हैं, वो हमें निकालना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे ये वाले, तो यहां से ये फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इस फॉर्मूले पे हम लोग रख लेंगे क्योंकि हमें v पता है, u पता है, a निकालना है और t पता है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यहां से v इज इक्वल टू भी जस्ट निकाला हूं ये, तो हो जाएगा 25 और u इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हो जाएगा 0 प्लस a, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और टाइम कितना दिया, वो दिया 100 सेकेंड, यानी कि 100। ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये 100 ये हो जाएगा, तो यहां से a निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25 अपन में 100, यानी कि इसका यहां से a का वैल्यू निकला है वो a इज इक्वल टू होगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, और ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, देन ट्रेवल एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 20 मिनट्स, देन कम्स टू अ हाल्ट in a 10 second. Find acceleration, the distance traveled in first 10 second, total distance traveled, और time taken at attains a speed of 25 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कि एक बॉडी है जो रेस्ट कंडीशन से चलना स्टार्ट हुआ है, और बोल रहा है कि वो 10 सेकेंड में 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे पहुंच गया, तो उसका एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट 20 मिनट तक ट्रैवल किया, उसके बाद 10 सेकेंड में वो एक हाल्ट तक पहुंचा। तो फिर इसमें पूछ रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, और दूसरा पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड, कि 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो बॉडी। फिर पूछ रहा है कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बॉडी। फिर चौथा पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो बॉडी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आया होगा। लिखेंगे गिवन में हमें क्या क्या दिया वो देख लेते हैं। रेस्ट कंडीशन से वो स्टार्ट हुआ, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, अटेंड स्पीड, यानी कि इसको v से डिनोट करेंगे, इसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पर कि अटेंस स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, यानी कि इसको बोल सकते हैं अटेंड स्पीड। फाइनल वेलोसिटी इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अटेंड स्पीड, फिर भी इसको v से डिनोट करेंगे, वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 40
इंटू 1000 अपन में 60 इंटू 60, यानी कि v इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 100 अपन में 9 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमें टाइम दिया है, टाइम स्मॉल टी, टी इज इक्वल टू कितना दिया है 10 सेकेंड दिया है। इनिशियली टाइम ये है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में इसका स्पीड कितना पहुंच जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग टी की जगह भी 10 सेकेंड ही लेंगे और इससे हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। फर्स्ट क्या है, हमें फर्स्ट पूछ रहा है द एक्सेलरेशन, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे एक्सेलरेशन निकल आएगा। इसमें हमें v पता है क्या है 100 अपन में 9, 100 अपन में 9 इज इक्वल टू यू कितना है 0 है, प्लस ए हमें निकालना है एक्सेलरेशन, और टाइम कितना है 10। तो यहां से अगर ए निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपन में 9, और यहां पर ये मल्टीप्लाई तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इंटू 10, यानी कि ऐसे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा, नीचे 9 इंटू 10 है तो 90 हो जाएगा। तो 100 अपन में 90 इज इक्वल टू होता है 1.11, और इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। वैसे हम सेकेंड निकालते हैं। सेकेंड बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो निकालना है। सेकेंड है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें s डिस्टेंस निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और मुझे u पता है, t पता है, a पता है, अभी जस्ट a निकाला हूं एक्सेलरेशन, और t पता है मुझे। तो निकालते हैं s इज इक्वल टू यहाँ पर डिस्टेंस है u क्या है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना है 10 सेकेंड है, हो जाएगा 10 प्लस हाफ a एक्सेलरेशन अभी जस्ट निकाला हूं, a इज इक्वल टू है 1.11 इंटू टी कितना है 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से s इज इक्वल टू आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 0 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 0, और ये बचा अब यहाँ पर 1/2 इंटू 1.1 इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 1.11 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यहाँ से ये 2 कट जाएगा 50 बार में, तो s इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 50 इंटू 1.11 55.55 मीटर डिस्टेंस है, इसलिए इसका यूनिट मीटर में होगा, यानी कि 10 सेकेंड में 55.55 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तीसरा निकालते हैं। तीसरा क्या है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमें निकालना है, तो हमें टोटल डिस्टेंस पहले देखना पड़ेगा। देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ डिस्टेंस से ट्रेवल किया है। क्वेश्चन में दिया है कि स्टार्टिंग के 10 सेकेंड में इसका स्पीड हो गया है 40 किलोमीटर प्रति आवर, और इसी स्पीड से वो 20 मिनट तक चला है, यानी कि पहले 10 सेकेंड चला है, फिर 20 मिनट चला है, फिर 20 मिनट चलने के बाद फिर उसके बाद 10 सेकेंड के अंदर वो रुका है। तो हमें यहाँ पर 3 डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा, तो तीनों पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट डिस्टेंस है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड, यानी कि स्टार्टिंग के 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल इन 20 मिनट, उसके बाद क्या कांस्टेंट 20 मिनट तक ट्रेवल किया, फिर प्लस डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किया है 10 सेकेंड, उसके बाद वो रुक गया है, लिख सकते हैं 10 सेकेंड। ये 3 टाइम हो गया, और 3 टाइम में ये तीनों डिस्टेंस को हम लोग ऐड किए। अब निकालते हैं एक एक करके। डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड, तो फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो मैं निकाल चुका हूँ, ये 55.55 मीटर। अब सिर्फ हमें क्या 2 निकालना है, सिर्फ डिस्टेंस, ये बीच वाला डिस्टेंस और एक लास्ट वाला डिस्टेंस निकालना है, और तीनों डिस्टेंस निकाल के हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये बीच वाला डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल इन 20 मिनट, 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपन टाइम, इस पे रख लेते हैं। यहाँ पर हमें स्पीड इसका पता है कि ये 20 मिनट तक कांस्टेंट एक ही स्पीड पे चला है। वो स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें निकालना है और टाइम कितना है? 20 मिनट है। तो ऐसे रख लेंगे। यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ स्पीड इज इक्वल टू क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर, और 40 किलोमीटर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो वो है 100/9, यानी कि हो जाएगा 100/9। और यहाँ पर ये बात ध्यान देना है कि टाइम क्या है? 20 मिनट दिया है हमें, तो मिनट में नहीं, हमें क्या सेकंड में ले रहा है इसको। तो 20 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 60 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1333.33 इतना मीटर। ये 20 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो बॉडी। तो बीच वाला डिस्टेंस निकल गया। अब हमें सिर्फ लास्ट वाला डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 10 सेकेंड, कि लास्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बॉडी। तो क्या करते हैं कि बॉडी 10 सेकेंड बाद तो रुक जा रही है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जब बॉडी कहीं भी जाकर के रुक रही है, यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी 0, यानी कि v इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। लास्ट 10 सेकेंड का डिस्टेंस यहाँ से निकाल रहा हूं मैं, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u इज इक्वल टू उतना ही होगा जितना ये 20 मिनट से चल रहा है, यानी कि लास्ट 20 मिनट से इसका वेलोसिटी कितना था? 100/9, यानी कि इतना ही हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, रिटार्डेशन का वैल्यू यहाँ पर आ गया 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे पहले मैंने आपको एक्सेलरेशन निकाला था तो उसका भी वैल्यू इतना ही आया था। तो अब लोग हम क्या करते हैं, इसको डिस्टेंस वाले जो फॉर्मूला होते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब एक्सेलरेशन हमें दिया हो। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर रिटार्डेशन निकाल रहे हैं, यानी कि लास्ट के 10 सेकेंड वो क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रिटार्डेशन का फॉर्मूला लग जाता है। तो इस पे हम लोग रखेंगे s इज इक्वल टू हमें निकालना है u इज इक्वल टू 100/9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 100/9 इंटू टी कितना है? 10 सेकेंड है, माइनस हाफ a, ये निकाला हूँ 1.11 इंटू टी 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकालेंगे वो हो जाएगा 55.55 मीटर। इतना आ गया डिस्टेंस लास्ट के 10 सेकेंड का। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। अब लिखेंगे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये लास्ट का है तो फर्स्ट का और बीच वाला देख लेते हैं। फर्स्ट वाला भी इतना है 55.55, और बीच वाला कितना निकाला हूं? इतना 1,33,033.33 मीटर। टोटल निकालेंगे तो हो जाएगा 55.55 प्लस 1333.33, ये बीच वाला हो गया, प्लस लास्ट का भी कितना है 10 सेकेंड का, वो हो जाएगा 55.55। इसको ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल D इज इक्वल टू आ जाएगा 13,444.38 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इतना है 1,34,044.38 मीटर। और लास्ट एक फोर्थ पूछ रहा है, वो देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि टाइम टेकन टू अटेन अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, कितना टाइम लगा होगा उसको 25 किलोमीटर पर आवर पे आने के लिए। यानी कि फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना दिया है? 25 किलोमीटर पर आवर, कि फाइनल वेलोसिटी इतना पर आने के लिए कितना टाइम लगा होगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितना? 0, और टाइम हमें निकालना है t इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर। तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। भी है 25 किलोमीटर पर आवर, तो 25 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर इसको क्या हम लोग करते हैं? मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा 25 इंटू 1000 अपन में 60 इंटू 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 6.94 मीटर पर सेकेंड। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 6.94 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0 है, प्लस a, एक्सेलरेशन वही सेम होगा इसमें 1.11 इंटू टी हमें निकालना है। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू हो जाएगा 6.94 डिवाइड बाई 1.11। तो यहाँ से फाइनली t इज इक्वल टू निकल आएगा, वो हो गया 6.25 सेकेंड। टाइम है तो सेकेंड में आएगा, यानी कि 6.25 सेकेंड लगा होगा उसको
25 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी आने में उसमें। फाइनल आंसर हो गया ये चौथे का, सब निकल आया। तो ये था इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सेलरेशन के जो अपोजिट होता है रिटार्डेशन, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा। उसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो फॉर्मूले बस चेंज हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।